अहिंसा तीर्थ प्रणेता, अहिंसा तीर्थ प्रणेता, जय जय हो भारत गौरव राष्ट्र संत प्रमुख सागर। स्वर्णिम स्वर्ण जयंती का अवसर ये महान है, मिलकर हम मनाएंगे गुरुवर देश की शान है प्रमुख सागर। जय हो गुरुवर प्रमुख सागर, जय हो गुरुवर। रौद्र ध्यान जो हमारा जीवन का सबसे खतरनाक ध्यान है। हमारे जो परिणामों में रौद्रता क्रूरता आती है। आचार्य उमा स्वामी तत्वसूत्र ग्रंथ के अंदर रौद्र ध्यान के संबंध में एक सूत्र कहते हैं, हिंसा नृत्य स्त्रिय विषय संरक्षभ्यो रोदमविरत देश वृत्तियो। आचार्य उमा स्वामी यहाँ कह रहे हैं कि हिंसा नंद, हिंसा में आनंद मनाना। नृत्य आप विचार करके रखना, नृत्य माने झूठ बोलने में आनंद मनाना, स्त्रीय चोरी करने में आनंद मनाना, विषय संरक्षभ्यो विषय का मतलब परिग्रह का संरक्षण में आनंद मनाना, रोदमविरतम देश वृत्तियों, ये सब रौद्र ध्यान के कारण है। आप विचार करना, आचार्य उमा स्वामी और सभी आचार्यों ने रौद्र ध्यान के संबंध में कहने का प्रयास किया है कि रौद्र ध्यान जो हमारे जीवन में हमें कभी भी आगे नहीं बढ़ने देता है। जितना भी हमारे पास संसार की प्रक्रिया हैं, 24 घंटे हमारा रौद्र ध्यान चल रहा है। रौद्र ध्यान के संबंध के 4 भेद यहां बताए हैं आचार्य। 4 भेदों के माध्यम से रौद्र ध्यान हमें समझा रहे हैं। पहले नंबर पे कहा हिंसानंद। पहले कौन सा कहा, बोलो सभी लोग, हिंसानंद। दूसरे नंबर पे कहा मिर्सानंद। दूसरे नंबर पे कौन सा कहा, मिर्सानंद। तीसरे नंबर पे कहा चौर्यानंद। तीसरे नंबर पे कौन सा कहा, चौर्यानंद। चौथे नंबर पे कहा परिग्रहानंद। चौथे नंबर पे कौन सा कहा, परिग्रहानंद। ये किसी का नाम नहीं है, ये हमारी प्रवृत्ति को बताने का प्रयास कर रहे हैं कि हिंसानंद, मिर्सानंद, चौर्यानंद, परिग्रहानंद, ये 4 ध्यान रौद्र ध्यान हैं और दिन भर हमारे माध्यम से होते हैं। हमें रौद्र ध्यान को धर्म ध्यान में परिवर्तित करना है। हिंसानंद, हिंसा में आनंद मनाना। हमसे कभी कोई जीव की हिंसा हो गई, हमसे कभी कोई हिंसा रूपी पाप हो गया, हमने कभी किसी जीव को घात पहुंचा दिया और उस जीव को पहुंचाने के बाद अगर हम खुशी मनाते हैं तो हिंसानंदी रौद्र ध्यान हो रहा है। उस हिंसानंदी रौद्र ध्यान को धर्म ध्यान में बदलना है तो क्या करना पड़ेगा। अगर हमारे द्वारा कभी हिंसा हो गई है तो हमें उसे रौद्र ध्यान को धर्म ध्यान में बदलना है तो बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना है, केवल हिंसा होने के बाद पश्चाताप से भर जाना है। क्रिया तो वो ही है, लेकिन कितनी जल्दी भाव बदलते ही क्रिया का भाव बदल जाता है। घर में इतनी चूल्हे की आग जल रही है, गैस जल रही है, वो तो तुम्हारी बंद नहीं हुई, लेकिन मंदिर का दीपक जल गया तो तुम्हें पाप लगने लग गया। ख्याल करना, जब ऐसे दुर्बुद्धि लोग जब इस प्रकार की क्रिया को करने का निषेध करते हैं तो वो आर्त रौद्र ध्यान में चले जाते हैं। हमें इतना ही विचार करके रखना है, आज रौद्र ध्यान की क्रिया को समझना है। हिंसा में आनंद। हम घर में पोछा लगा रहे हैं, पोछा लगा रहे हैं, फिनाइल डाल के लगा रहे हैं, पोछा के पहले झाड़ू नहीं लगाई और जीव वहां पड़े हुए हैं तो उनका पाप लगेगा। और वही चीज वही क्रिया तुम मंदिर में कर रहे हो,
मंदिर में तुम्हें झाड़ू उठाने में शर्म आती है और घर में तुम्हें पोंछा लगाने में भी शर्म नहीं आती है। ख्याल करो, सीखना है मंदिर की सेवा, भाव, भक्ति, पूजा तो किसी गुरुद्वारे में जाकर देखना। हाँ, बड़े बड़े घर की महिलाएं भी वहां पर झाड़ू लगाती मिल जाएंगी, बड़े बड़े घर के पुरुष भी वहां पर बाहर जहां जूते चप्पल उतारते हो वो उठाकर सही स्थान पे रखते दिख जाएंगे। मेरा जब पंजाब में भ्रमण हुआ तब जब मेरी उनसे पंजाबी लोगों से बात हुई, चर्चा हुई, उन ग्रंथी साहबों से चर्चा हुई। मैंने कहा तुम्हारे यहाँ क्या सिस्टम है कि कोई अगर गलती हो जाए किसी श्रावक से या किसी तुम्हारे अनुयायी से गलती हो जाए तो क्या उसे दंड दिया जाता है, क्या प्रायश्चित दिया जाता है, कितना उसे दान दक्षिणा करवाया जाता है, कितना उसे तपस्या उपवास कराई जाती है? उन्हें कुछ नहीं कराया जाता है। हमारे यहाँ किसी ने कोई गलती कर ली उसको कह देते जाओ लंगर में 1 महीना भोजन बनाना, जाओ अब तुम्हें गुरु ग्रंथ साहब की सेवा करना है, मंदिर में झाड़ू लगाना। ज्ञानी जेल सिंह जैसे राष्ट्रपति को चप्पल उठाने की ड्यूटी लगा दी गई थी एक बार। अब विचार करके रखना तुम्हारा अहम भाव टूटे कैसे। लेकिन आप लोग सोचना तुम्हारे से तुम्हारी मंदिर की धोती नहीं धुलती, तुम्हारे से तुम्हारी मंदिर की जिनवानी नहीं उठाई जाती है, तुम्हारे से कैसे तुम उन क्रियाएं, वो क्रियाएं तुम्हारी थी घर में, तुम्हारी क्रियाएं जो चल रही हैं सतत क्रिया में पाप लगेगा। लेकिन वही क्रिया अगर मंदिर में हो जाती है तो समझ के रखना वही क्रिया तुम्हारे पुण्य रूप में होना प्रारंभ हो जाती है। हिंसा नंदी आर्त ध्यान है। हिंसा नंदी आर्त ध्यान से बचने के लिए हमें इतना ही सोचना है, सबसे पहले विवेक को जागृत करना है। आरंभी हिंसा, आरंभ जो भी तुम्हारा चल रहा है, चूल्हा चौका का आरंभ चल रहा है वो हिंसा में कारण है। लेकिन वहां पर भी अगर आपने अपना विवेक लगा लिया, आपने ये अपना विवेक लगाने का प्रयास किया कि इसमें भी हमसे कम हो, है ना, होगी तो जरूर, क्योंकि हम उसके बिना रह नहीं सकते। गृह त्यागी होते हैं, उन्हें इन चीजों से कोई मतलब नहीं। लेकिन घर में रहने वालों को सारी चीजें करना पड़ती हैं, करो आप। लेकिन इतना विचार करो, उसमें विवेक को जागृत करना। मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, क्रिया तुम्हारी वो ही होगी, लेकिन तुमने सावधानी रखी और कोई जीव मर भी गया तो पाप का बंद नहीं होगा। नल जब चालू करो तो एक बार देख लो नीचे कोई जीव जंतु तो नहीं है, वहां चींटियां तो नहीं चल रही हैं। पानी अगर फैला रही हो तो देख लो सामने कोई जीव जंतु तो नहीं है। घर में लाइट जल रही है, एक बार देख लो वहां छिपकली कीड़ों को तो नहीं खा रही है। दीपक जलाया है, एक बार देख लो कई पतंगे उसमें आकर अपना स्वाहा तो नहीं कर रहे हैं। कपड़े धोने के लिए मशीन में डाल रहे हो, एक बार झरझरा लो, कहीं उसमें मशीन में कपड़ों के साथ जीव जंतु तो नहीं जा रहे। तुम्हारी पूजाओं से ज्यादा फल, तुम्हारी भक्तियों से ज्यादा फल उस क्रिया की सावधानी में होगा। विचार करना, आरंभ को संभाल के करो। आरंभ पहला तुम्हारा घर का आरंभ का छूट है, कर सकते हो, चूल्हा चौका आदि सब करो, कपड़े आदि सब धो, लेकिन उसमें विवेक को जागृत करो। विवेक के साथ की गई वो क्रिया पुण्य में कारण होगी, और अविवेक के साथ की गई मंदिर की पूजा अभिषेक की भी क्रिया तुम्हारे पाप में कारण होगी। एक बात का हमेशा ख्याल रखना, अगर भगवान की कोई क्रिया, परमात्मा की कोई क्रिया, साधु संतों की कोई क्रिया, आप में अगर उस क्रिया को समझ नहीं पाए, ना समझी के कारण से उस क्रिया का आपने मन में विरोध भाव ले आए, क्रिया करने वाला तो पुण्य कमा के चला गया, लेकिन तुमने उसकी क्रिया के बारे में थोड़ा सा गलत भाव ले आए तो पूरा का पूरा पाप आप कमा कर बैठे हो।
और वो पाप जब उदय में आएगा ना, तब आप कहोगे कि अब मैं क्या करूं, मैंने ऐसे कैसे कर लिया। श्रीपाल को कोड़ केवल मुनिराज को कोड़ी कहने से हो गया। और जितने लोग, हमें तो कई बार ये आश्चर्य लगती है, एक आदमी कोई विरोध करे 4-5 खड़े हो जाते हैं। एक बार याद करना श्रीपाल को, जो 4-5-7 लोग 100 लोगों ने अनुमोदना करी थी, उनको भी कोड़ हो गया। हम आरंभी क्रिया करें, घर की क्रियाओं को संभालें, घर की क्रियाओं को अच्छे से बनाएं, मंदिर की क्रिया, भगवान की क्रिया, वहां पर कितना दिमाग लगाते हो। और हम तो ये कहेंगे दिमाग हो तो लगाओ भी, आता जाता कुछ भी नहीं, मुंह उठाया और चलाया और बस चले गए। आप विचार करके रखना, अगर हमें इतना समझ में आ जाए, इतना मन में भाव आ जाए, इतना हमारे अंदर विवेक आ जाए, हमारे घर की क्रियाएं सुधरना चाहिए, हमारे बाथरूमों में नलों में छन्ने होना चाहिए। पीने का पानी में जीव है, नहाने के पानी में जीव ने सबने छुट्टी ले रखी होगी, भाई नहाने के पानी में नहीं जाऊंगा, केवल पीने के पानी में रहूंगा। आप विचार करना, शुद्धि के पानी में जीव नहीं रहते, नहाने के पानी में जीव रहते हैं। और ये बात अजैनों को नहीं मालूम, उनके सारे गुनाह माफ, तुम्हें मालूम है। वो राजेश कभी कभी बोलता है कि भगवान जब तक नहीं मालूम था तब तक मैं पाप से मुक्त था, मालूम पड़ गया तो मुझे रोज पाप लगता है, क्योंकि पहले मालूम ही नहीं था। अब तुम्हें मालूम है कि अनछने जान पानी में 36,450 जीव होते हैं। ये वैज्ञानिक बोल दिए, ग्रंथों को उठा के पढ़ोगे तो इतने जीव होते हैं, इतने जीव होते हैं कि अगर वो सब जीव कबूतर का आकार ले लें तो 2.5 द्वीप में पैर रखने को जगह ना मिले। इसमें थोड़ा दिमाग लगा लो कि कैसे अनछने पानी से बचें, हाँ, आपका जीवन का कल्याण हो जाएगा। आप विचार करके रखना, कम से कम का तुम्हारा साधु 1 कमंडल पानी में दिन भर निकाल देते हैं, आवश्यकता पड़ी तो दूसरी बार भरता होगा तो। और चलो तुम्हें कमंडल छोटा लगता है, बड़ा वाला ले लो, आदि सागर का बड़ा वाला कमंडल था, 7 दिन के लिए पानी भर के लेके जाते थे। अच्छा, और वो पानी बरसात के पानी यूज कर, इतना बड़ा कमंडल। जब मैं गया वहां पर आदि सागर जी का कमंडल उठाया, मैंने कमंडल उठाया, घुटने से नीचे तक कमंडल चला गया। आप विचार करना, इतना ही सोचना, आरंभ से बचने का प्रयास करो। आरंभ से ना बच पाओ तो आरंभ को सही से करने का प्रयास करो। जब बिस्तर पर सोने के लिए जाओ तो एक बार बिस्तर उठाकर देखना उसके अंदर कितने छोटे छोटे जीव हैं। आपके साधु जब विश्राम करते हैं चटाई पूरी झाड़ते हैं, जब सुबह उठते हैं चटाई फिर झाड़ते हैं। आप कब करोगे? आप पे चद्दर भी नहीं उठता। हाँ, जिस चद्दर पे गद्दा मोटा है, चद्दर तो हल्का सा है, चद्दर तो उठा के कम से कम झाड़ के बिछा लो। आरंभ भी हिंसा से बचो, क्योंकि आर्त ध्यान है। और अगर तुम ये आचार मेरे कितने सरल हैं, उनने कह दिया तुम देख के काम करो बेटा। आप विचार करके रखना, उन्होंने कहा देख के काम करो, फिर कोई जीव मर जाएगा तो कहेंगे तेरी गलती। देखो, जो ट्रैफिक के नियम है ना, ट्रैफिक के नियम से आप चलो, एक्सीडेंट हो जाए तो तुम नहीं पकड़े जाओगे। और ट्रैफिक के नियम का उल्लंघन किया और कहीं किसी को धक्का भी लग गया तो तुम पे ही सारा जुर्माना आएगा। हम भी फंस गए इसमें। हमें किसी ने शिक्षा दे दी, महाराज रॉन्ग साइड चला करो, सामने वाली गाड़ी दिखेगी, एक्सीडेंट नहीं होगा। हमने कहा चलो भैया चल लेते इसकी बात करके, रॉन्ग साइड चले जा रहे हैं। अब इधर से जा रहे तो सारी सामने वाली गाड़ियां चेंज हो रही हैं, इधर से उधर जाएं। एक गाड़ी वाले ने रोक ही ली। उसने कहा महाराज आप लोगों भी अगर रॉन्ग चलोगे तो राइट कौन चलेगा? आपको तो नियम का पालन करना चाहिए।
आपकी वजह से कितनी गाड़ियां आगे पीछे हो रही हैं, और कहीं वो ओवरटेक करने वाला मार गया ना तो कोई जुर्माना तक नहीं देगा, कोई रिपोर्ट तक नहीं लिखेगा। उसने निवेदन किया कि महाराज इधर से नहीं चले। आप विचार करके रखना, हम अगर अपने नियमों का पालन करें, हमसे कोई गलती हो जाए उसका पाप नहीं लगेगा, और हमने अगर अपने नियमों का पालन नहीं किया, विचार करो, हमारे शरीर पे बटन लगे, शर्ट पे बटन है, ऊपर वाला बटन नीचे वाले काज में लगाओ तो सबसे नीचे का बटन कहाँ लगेगा? पैंट की हुक में लगेगा, फिर आदमी सीधे की जगह टेढ़ा हो जाएगा। अगर आप सीधे पैर का जूता उल्टे पैर में पहन लो तो चल नहीं सकते आप। एक छोटा सा नियम भी गड़बड़ा गया तुम्हारा तो आप विचार करके रखना। तो आरंभ का त्याग, ऐसा हमें कोई भी पाप नहीं कमाना, ऐसी हमें कोई भी क्रिया नहीं करना। जो भी क्रिया करना हो ख्याल करके रखो, उसमें विवेक लगाओ, समझदारी लाओ, ना समझी से मत करो। आचार्य ने कहा अगर तुमने समझदारी के साथ वो कार्य किया उसका पाप सब माफ, और ना समझी से अच्छा भी काम किया पाप भले नहीं लगेगा, लेकिन फिर भी पाप भले भी जीव नहीं मरेगा फिर भी पाप लगेगा। आरंभ। दूसरे नंबर का उद्योग, ऐसा व्यापार करो जिससे तुम्हें पाप का असर ना हो। विचार करना, कमाई तुम्हारी जितनी होना है उतनी ही होगी, लेकिन पाप का व्यापार करने से थोड़ा सा पैसा ज्यादा मिलेगा क्योंकि वो काम ही पाप का है, लेकिन उसका फल जब मिलेगा तो बहुत ज्यादा दिक्कत होगी। समय अपनी रफ्तार से आगे भाग रहा है, 8 बजने वाले हैं, बात अभी शुरू ही हुई है, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं हमारा धर्म, हमारे आचार्यों ने आर्त ध्यान के अंदर हिंसा नंदी आर्त ध्यान कहा है। तो हिंसा नंदी आर्त ध्यान, जो भी तुमसे हिंसा हो जाए, आचार्य कह रहे हैं कि जानबूझ के नहीं करना। अगर धोखे से कोई जीव मर जाता है तो उसमें आनंद नहीं मनाना, पश्चाताप से भर जाना। ख्याल करो, कई बार घर में हमें चींटी निकलती हैं तो हमें हल्दी की बॉर्डर लाइन डालना पड़ती है, तेल की लाइन बनाना पड़ती है, हम उनकी सुरक्षा के लिए बना रहे हैं और फिर भी वो मर जाती है तो पाप का बंध नहीं होगा। लेकिन अगर हम उन्हें मारने के लिए डाल रहे हैं और कोई मरेगी भी नहीं तो भी पाप का बंध होगा। घरों में दवाइयाँ डालते हैं, कैसी कैसी प्रवृत्तियाँ होती हैं, उनसे बचने का प्रयास करो। हिंसा नंदी, तुम्हारे मन में भी कभी किसी के प्रति किसी को मारने का भाव ना आए, किसी के प्रति गलत विचार ना आए, इतनी भाव रखेंगे तो हिंसा नंदी आर्त ध्यान से बचेंगे। हिंसा होने के बाद पश्चाताप करना, 9 बार नमो का ध्यान पढ़ना, तब हिंसा नंदी ध्यान से बच सकोगे। आज इतना ही। ओम नमः जय गुरुदेव।